नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। दफादार चौकीदारों की समीक्षा बैठक विधानसभा सभागार में की गई, जिसमें यह तय किया गया कि चौकीदार दफादारों की जो मांगे हैं वो पुरजोर तरीके से जिले वार संगठनों को जानकारी दी जाएगी और पुरजोर तरीके से आंदोलन की तैयारी की जाएगी। वहीं पर हम आपको बताते चलें कि पिछले साल 2023 में लगातार 1 महीने तक क्रमबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल किया गया था, जिससे सरकार से वार्ता हुई थी कि आपकी मांगे जो जायज हैं वो मानी जाएगी, आप धरना समाप्त कर दीजिए। यह सोच करके बोला गया था ताकि इनकी मांगे पर विचार किया जाए। सरकार ने कितनी इनकी मांगे को लेकर के संजीदगी है और कार्य आगे पहुंचा, उसकी समीक्षा की गई है। अब ये देखना ये होगा कि सरकार से किए गए कार्यों से संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके लिए ये समीक्षा बैठक की गई है। आगे अगर इनकी संतुष्टि नहीं होती है तो पुनः धरना प्रदर्शन 1 महीने बाद, फरवरी के बाद किया जाएगा। आइए देखते हैं सभागार में उपस्थित अध्यक्ष और उनके अधिकारियों ने सरकार के समीक्षा बैठक के बाद क्या निर्णय ली है। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। बहुत समय हो गया है और हम लोग 11:30 बजे से ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कई साथियों का सुझाव आया है और हम लोगों ने जो फैसला किया है, जो यहाँ मांग पत्र सब सहमति से पास हुआ है, ये सरकार के पास जाएगा। जो हम लोगों ने यहाँ तय किया कि जिला कमेटी भंग कर दी गई है और उसका फरवरी में हर जिला में सम्मेलन होगा, जो जमशेदपुर से शुरू होगा। जमशेदपुर, सरायकेला, इसके बाद चाईबासा और पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिंगेगा, छोटी, रांची, ऐसे होते हुए पूरे फरवरी में हम लोग सम्मेलन करेंगे और साथियों को जागरूक बनाया जाए। साथियों, जो आपने प्रस्ताव पास किया, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है और इस मामले में मुझको 1 साल पहले बताया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, उनके आवास पर, और हम गए थे और भी साथी थे, यदवा जी भी थे, और उनके पदाधिकारी बताए थे कि आप लोगों का काम इस नियमावली से नहीं होगा, नई नियमावली बनाई जा रही है और जब नई नियमावली बन करके तैयार हो जाएगी, उसी के अनुसार आप लोगों का जो मांग है वो पूरा हो सकता है। तो उसमें कई बाधाएं थी। तो जब 1 साल बीत गया और कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 23 नवंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया था राजभवन रांची के पास में और उसका आंदोलन चला 30 दिन तक। और हम समझते हैं कि उसके बाद जो बातचीत हुई सरकार से, वो सरकार अभी से जो सरकार के निचले स्तर के लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बात अब आ गई है समझ में कि इनके समस्याओं का समाधान करना जरूरी है और जो बाधाएं आ रही है उसको दूर करना भी जरूरी है। इतना तय। राज्य के सभी साथियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। सरकार से भी कुछ वार्ता हुई थी पिछले धरना प्रदर्शन में, अब आगे क्या निर्णय है? सरकार के जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री हैं माननीय श्री आलमगीर आलम जी से हम लोग की बातचीत हुई थी और उस बातचीत में बरही के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी भी थे, चौकीदार लोग भी थे। तो उस समय माननीय मंत्री जी बोले थे कि आप लोगों के काम में हम लोग लगे हुए हैं और उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग आंदोलन स्थगित किए थे। तो आज हम लोगों ने यहाँ समीक्षा बैठक साथियों के साथ किया और इस बैठक में यही तय हुआ है कि हम लोग अभी पूरे फरवरी महीना में सरकार का इंतज़ार करेंगे और जिला में सम्मेलन होगा, जिला सम्मेलन। और यदि सरकार फरवरी तक हम लोगों के कामों पर कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो जो आने वाला विधानसभा का बजट सत्र है झारखंड विधानसभा का, उसमें हो सकता है कि हम लोगों को मजबूर होना पड़े सड़क पर उतरने के आंदोलन में जाने के लिए। लेकिन मुझको इस सरकार पर भरोसा है कि ये सरकार काम जरूर करेगी और हमको कोई अधिकृत सूचना तो नहीं मिली है
लेकिन ऐसे सूचना मिलते रहती है कि आपके काम में चौकीदारों के काम में सरकार लगी हुई है। तो इसमें जो भी बाधाएं आ रही है, जो कोर्ट का मामला हो चाहे जिसका भी मामला है, उसको दूर करने में सरकार लगी होगी। तो ये हम चूँकि 1 महीना समय दिए और 1 महीना समय इनको दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। यही आज हम लोग समीक्षा बैठक में निर्णय किया। सरकार का भी कार्यकाल अब समाप्त होने के कगार पे है, आप लोग भी आशा करते करते 4 साल बिता दिए, क्या लगता है? पहले तो सरकार तैयार नहीं थी, माने मुख्यमंत्री तो तैयार थे और कभी इनकार नहीं किए कि हम ये काम नहीं करेंगे, काम जरूर करेंगे। टेढ़ा काम है लेकिन समय थोड़ा लगेगा, धैर्य से रहिएगा। लेकिन आंदोलन से यही हुआ है कि सरकार अब समझ गई है, जो नीचे के लोग हैं, उनके अधीनस्थ जो लोग हैं, कि इनका काम करना जरूरी है, जो बाधा आ रही है उसको दूर किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये सरकार जो चल रही है और ये सरकार हमारे जो चौकीदार दफादारों की समस्या है, इसका निदान जरूर करके जाएगी। मुख्यमंत्री को 8वां समन मिला है और उसमें वो खुद व्यस्त हैं, क्या लगता है आपकी जो समस्या है वो निदान कर पाएंगे, जो खुद समस्या में घिरे हैं? देखिए, वो कानूनी मामला है ईडी का और उसमें वो लोग अपना देखते होंगे, लेकिन वो मामला अलग है। और ये जो अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं ना, तो नेतृत्वकर्ता वही हैं और हम नहीं समझते हैं कि ये जो हेमंत जी काम किए हैं, ये बहुत उनका काम मुझको एक अच्छा लगा कि मैं भी गरीब बाप का बेटा हूँ और जब हम लोग पढ़ते थे तो गरीबी का उस पर कितना बुरा असर रहता था, हम समझते हैं कि उसको मैंने महसूस किया है, झेला है। और ये सरकार गरीब बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का व्यवस्था की है, तो ऊपर वाला भी देख रहा है, जरूर इनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन कानूनी वो मामला है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम इतने चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप गरीबों का काम करिए। ये जो गरीब लोग हैं, इनका रोइयाँ जोड़ाएगा तो एक एक रोइयाँ आपको दुआ देगा। चौकीदार दफादार ये बुनियादी कर्मचारी हैं और प्रताड़ित हैं, 5 साल 6 साल नौकरी करके सड़क पर हैं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई छूट गई है। तो इस पर ये काम करेंगे तो जरूर इनकी दुआ लगेगी। 2024 का चुनाव नज़दीक है और सरकार पर वादा खिलाफी का कई आरोप हैं, क्या लगता है आपको भी वादा करके पूरा कर पाएंगे? मुझको भरोसा है इस सरकार पर कि ये जरूर चौकीदारों का वादा पूरा करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो जा रही है गांव में, लोगों के बीच में जा रही है और ये गरीबों की सरकार बोलते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव हो चाहे जो हो, उन पर जो भी संकट हो उसको यही गरीब लोगों का दुआ दूर करे। सरकार आपके द्वार जा रही है, उससे कितना लाभान्वित है जनता और आप लोग? ये लाभ का जो सवाल है ये चौकीदार लोग ही बताएंगे। चौकीदार लोग गांव में रहते हैं, ये गांव में जा रहे हैं, तो जो योजना लेकर के गांव में जा रहे हैं वो योजना धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ये चौकीदार से अच्छा कोई दूसरा एजेंसी इनको रिपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि आप धरातल का रिपोर्ट सही सही चाहते हैं लेना, तो चौकीदारों का कल्याण करिए। ये गरीब लोग है, आदिवासी है, मूल निवासी। परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। लगातार आप लोग का बैठक हो रहा है चौकीदार दफादार का, क्या निर्णय अभी तक हुआ है? ऐसा है कि आज हम लोग का ये पिछले दिनों 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध अनशन चला था, उसका समीक्षा बैठक के तौर पर आज का ये मीटिंग हम लोग रखे हैं विधायक क्लब रांची में। और तमाम जो हम लोगों के आंदोलन पर क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, इसके जानकारी के लिए पूरे झारखंड के प्रमुख साथियों को यहाँ बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष सचिव को। हम लोगों को जो मांग पत्र था 6 सूत्री,
जिसमें प्रमुख था सेवा विमुक्त चौकीदार 450 हैं जिनको सेवा में वापस लाना, और एक 1990 से पहले और बाद में जो रिटायर किए हैं उनके आश्रित को बहाली कराना। तो इस पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब को ज्ञापन दिए थे और वार्ता हुई थी उनके आवासीय कार्यालय में। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि चौकीदार दफादार का काम होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, और उसी के आश्वासन पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन स्थगित किए थे। आज हम लोग 1 महीना होने को है, समीक्षा बैठक किए हैं कि सरकार के यहाँ हम लोग का क्या काम हो रहा है, आगे सूत्रों के मुताबिक हम लोग को जो शुभचिंतक लोग हैं उनके माध्यम से पता चला है कि सरकार हम लोगों के काम को कर रही है, आगे बढ़ रहा है, और इसी पर हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और माननीय आलमगीर आलम साहब से और विपक्ष के प्रतिनिधि भी जो हैं, हम सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे 450 चौकीदार जो 5 से 6 साल तक नौकरी करने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए हैं, उनके बाल बच्चा रोड पर हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में उन लोगों को बाधा पड़ रहा है, उनके फीस जमा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो कबाड़ चुनने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए हम चाहेंगे, मांग करेंगे झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के माध्यम से कि आप श्रीमान जो भी सरकार में है सभी माननीयों से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उनके बात को सुन ले, उनको बहाली वापस जो है सेवा में ले ले, और जो बहाली में इंतज़ार कर रहे हैं, जो 90 के बाद रिटायर किए हैं, जो नियम से पहले पूर्व प्रक्रिया के आधार पर उनका बहाली कर लें, ये बहुत ही पुण्य का काम भी होगा, और ये रास्ता भटकने से बच जाएंगे, उनके बाल बच्चों को राहत मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जितने भी मंत्री हैं और विपक्ष में जो प्रतिनिधि है, सबसे हम चाहेंगे कि हमारी मदद करें और इन लोगों को बहाली कराएं, और जो सेवा विमुक्त है उनको वापस लें। शमसुल अंसारी, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संयुक्त सचिव। आज चौकीदार और दफादारों की समीक्षा बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? इसमें 1 महीना जो है प्रदर्शन धरना हमारा अनशन सब बैठक रखे, जिसमें से किसी तरह सरकार की तरफ से हम लोग को लिखित रूप से कहीं कोई संतावना नहीं मिला है, जिसके तहत समीक्षा बैठक रखी गई थी, और जिसमें यही पहल की गई है कि 1 महीना तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए, जिसमें सरकार तक बात गई, फिर भी हम अभी तक हम लोग को किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिली है, जिसके तहत आप 5 फरवरी 2024 से हर जिला में जाकर 1 महीना हर चौकीदार को हम लोग जगाने का काम करेंगे, और उस पर अगर सरकार हम लोग का बात अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन आज जेल भरण अभियान में हम लोग एकत्रित होकर अभियान चलाना शुरू करेंगे। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम है गुमला जिला झारखंड राज्य एसोसिएशन कमेटी गुमला जिला अध्यक्ष श्री किशोर कुमार महली।